Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with बबीता मैम। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो कल हमारा चला हुआ था सर्वनाम। कल हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, उसके भेद पढ़े थे। आज हम उसके भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम के भेदों की परिभाषा यानी कितने हैं भाई, कितने पढ़े थे हमने? 6। पहला कौन सा था जी हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन इंग्लिश बोले तो वो क्या होता है जी? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, ठीक है, यह है, वह है। ठीक है भाई, ये हमारे क्या है जी? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब इसके उपभेद हैं। इसके उपभेद कितने हैं? कितने उपभेद हैं भाई? 3। फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन सा भाई? जिसमें सिर्फ वक्ता आता है, यानी कि इसमें वक्ता के लिए प्रयोग होता है। इसमें केवल वक्ताओं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वक्ताओं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द कौन से है भाई? का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं भाई? देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, अब आप लोग सुन रहे हो, तो मैं का बहुवचन हुआ हम, हमें, हमने, मैंने। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं जी? ये हमारे होते हैं उत्तम पुरुष। नंबर 2 पे आ जाता है जी मध्यम पुरुष। इंग्लिश बोले तो सेकंड पर्सन। ठीक है भाई, मध्यम पुरुष। इसमें श्रोताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग केवल श्रोता यानी सुनने वाला, प्रयोग केवल श्रोताओं के लिए किया जाता है। श्रोताओं के लिए किया जाता है। जैसे तू, आप, तुम, आप, आपने। ठीक है भाई, आपने, ये हो गया जी। उसके बाद क्या आ जाता है जी? नंबर 3 पे आ जाता है जी हमारा अन्य पुरुष। तृतीय पुरुष या अन्य पर्सन। थर्ड पर्सन सुना है ना? थर्ड पर्सन जो ना मैं है न तुम हो, कोई और ही है।
तो अन्य पुरुष क्या होता है भाई, अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, अन्य व्यक्तियों के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। समझ आया भाई, किया जाता है। जैसे यह, वह, वे, उन्होंने, इत्यादि इत्यादि। तो समझ आया भाई पुरुषवाचक सर्वनाम क्या था, उपभेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ आया सभी को, ठीक है। एक और पढ़ते हैं अभी निजवाचक, एक और पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का अर्थ क्या होता है बेटा, अपने लिए, अपने आप के लिए, ठीक है, स्वयं के लिए। तो लिखे भाई, आगे लिखिए जी हमारा निजवाचक सर्वनाम नंबर 2 पे है जी। निजवाचक सर्वनाम, निज नाम से ही पता चल रहा है भाई, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, क्या आएगा भाई, मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, स्वयं करूँगा। तो इसमें क्या आ जाएंगे भाई शब्द करूँगा। तो इस मतलब जिसमें क्या आ जाए, स्वयं आ जाए, ठीक है भाई, खुद आ जाए, खुद मतलब अपने आप आ जाए। तो ऐसे वाक्य हमारे कैसे सर्वनाम वाले होते हैं जी, ऐसे वाक्य हमारे निजवाचक सर्वनाम वाले होते हैं। अब नंबर 3 पे आ जाता है जी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम आसान है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रयोग प्रश्न करने के लिए, प्रश्न मीन्स किसी से प्रश्न करना, पूछना के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ आए भाई, आसान है। जैसे कौन आया है, कौन आया है, और क्या लाया है, और क्या लाया है। मतलब कौन क्या क्या हो जाते हैं जी हमारे क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क वाले हो जाते हैं। तो ये थे भाई हमारे 3, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।
जय हिंद, जय भारत।